दोस्तों आज हम बात करेंगे मनुष्य के जन्म से पहले ही 5 चीज़ें माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कर्म तो कर सकता है, लेकिन उसके फल के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। उसके कर्मों का फल परमात्मा प्रदान करते हैं। जैसा कर्म होता है प्राणी को, वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिछले जन्मों में भी के अनुसार ही वर्तमान में प्राणी का भाग्य अथवा भाग्य बनता है, बिगड़ता है। अतः मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। मनुष्य के शरीर में मोक्ष का द्वार माना जाता है, क्योंकि मनुष्य शरीर से आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हमारे प्राणों में शास्त्रों में कहा जाता है, जिसके माध्यम से भगवान की भक्ति करके, परोपकार करके, अच्छे कर्म करके मनुष्य इस जन्म में ही जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकता है और वह बार बार जन्म नहीं लेगा। अर्थात बार बार जन्म मृत्यु प्राप्त करना, बार बार माता के गर्भ में जाना और बड़े दुख पीड़ा को सहना, इस संसार से पार होना बहुत ही कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर भगवान की भक्ति से ही मनुष्य 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकता है। लोक कल्याण, परोपकार, दया, पुण्य कर्म एवं अच्छे कर्मों के साथ ही कार्य करने से भगवान की प्राप्ति होती है। मनुष्य भक्ति करने के मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कर्म ही प्रधान है। मनुष्य कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। कर्मों से ही मनुष्य का भविष्य बनता है और बिगड़ता है। कर्मों के अनुसार भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन एक सीमित अवस्था तक। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का फल हमें तुरंत क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, कर्म का फल तुरंत इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोओगे उसमें लगने में थोड़ा समय लगता है। जैसे किसान फसल बोता है, उसको भी उगने में 6 महीने लगते हैं। ऐसे ही कर्म का फल भी देने में समय लगता है। भाग्य में पहले से क्या क्या लिखा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आयु, नंबर 1 पर आती आयु। उम्र अर्थात शिशु का भाग्य निर्धारित पहले से ही, जन्म से पहले से हो जाता है। किसी भी प्राणी का जीवन काल कितना होगा, इसलिए कहा जाता है प्राणियों की मृत्यु लिखी होती है। कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किसी भी कमाई होती है, किसी की ज़्यादा आयु होती है, किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है, किसी की लेट होती है। इसी कारण इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी की मृत्यु पहले से निर्धारित हो जाती है। जन्म से पहले ही आदमी की मृत्यु निर्धारित हो जाती है। दूसरा है विद्या, अर्थात इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके भाग्य में पहले से ही निर्धारित हो जाती है विद्या। वह कितना ज्ञानी होगा, कितना विद्वान होगा, किसी भी कितनी बुद्धि तेज होगी, और वह एक सामान्य व्यक्ति होगा या अधिक बुद्धिमान होगा या कम बुद्धिमान होगा, यह सब बातें जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती हैं। नंबर 3 होता कर्म। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि व्यक्ति के कर्म पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म द्वारा ही अच्छे कार्य करके अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी के जीवन में सुख कितना मिलना है और दुख कितना मिलना है, ये मनुष्य के कर्मों पर ही निर्धारित होता है। किसी के जीवन काल में उतार चढ़ाव से बड़ा होता है, और कोई सामान्य जीवन जीता है और कोई ऐशो आराम की जीवन जीता है। ये सब कर्मों का ही खेल होता है। कहा जाता है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। चौथा है धन संपत्ति। व्यक्ति को जीवन काल में कितना धन संपत्ति प्राप्त होगा, यह भी पहले से ही तय कर दिया जाता है। कोई जीवन भर कमाता है और उसके पास कुछ नहीं होता है, और कोई कुछ ही दिनों में इतना कमा लेता है कि जीवन भर खत्म नहीं कर पाता है। आने वाली पीढ़ियों तक उसके पास धन रखा रहता है, कोई इतना कमा लेता है। तो ये सब मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही निर्धारित होता है, और ये माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है कि मनुष्य को कितनी धन संपत्ति मिल जाएगी। वर्तमान समय में जिन्हें भी अब धन संपत्ति से पूर्ण देख रहे हैं,
उन्हें अवशेष जन्म पे पिछले जन्मों में दान किया होगा, परोपकार किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए वो आज सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिछले कर्मों का ही कर्म सही नहीं था तो इस जन्म में मुक्ति कैसे मिल सकती है? कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं देता है। इस प्रकृति में जितना हम डालते हैं उसका कई गुना हमें वापस लौटा देती है। प्रकृति का नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हमें कुछ भी दान किया है वह धन और अन्न या ज्ञान वो उसी अनुसार कई गुना होकर हमें वापस मिल जाता है। पांचवा है विवाह। व्यक्ति के भाग्य में विवाह किससे होना है, कब होना है, ये सब जन्म से पहले ही निर्धारित हो चुका होता है। किसी का साथ विवाह होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जन्म के पूर्व में ही माँ के गर्भ में निर्धारित हो जाती हैं। ये 5 चीज़ें माँ के गर्भ में ही मनुष्य की निर्धारित हो जाती हैं।